हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और इनका नाम कुमुदनी है, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है। और आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नया कुछ नई चीज लेके, और हम लोग आज आपसे उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, हमें सपोर्ट करें, जिससे हम नई से नई अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। चलिए कुमुद, आप बता दीजिए इनको कि आज हम बात करेंगे बेहतर स्वच्छता के बारे में। मतलब खुले में शौच के मेन है कि खुले में शौच से हमें क्या हानियां होती हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, खुले में शौच से मुझे ये याद आया कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ये बंद कमरे में भी वीडियो बना सकते थे, पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने भाइयों बहनों से बात करें और खुले में ही बैठ के बात करते हैं अपने। इसीलिए आज हम लोग देखिए खेत में बैठे हैं, ये देखिए खेत में हैं हम लोग, सारा खेत और इधर देखिए ये सब खेत में ही हैं हम लोग। और आज हम लोग आपसे खेत में ही बैठ के बात करेंगे, मतलब खुले में शौच के लिए बात तो कर रहे हैं और खुले में ही बैठ के आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं खुले में शौच जाने से किस किस प्रकार की समस्या और हमारे लिए पैसे का खर्च और बीमारियां और क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बातें हम लोग आज आपसे बात करेंगे। और खुले में जो हम शौच करते हैं, जो हमारी लैट्रिन होती है, टट्टी होती है, वो हमारे घरों तक और हमारे खाने तक, हमारे मुंह तक कैसे पहुंचती है, हाँ। इसके बारे में भी, क्योंकि जब वो हमारे मुंह में पहुंचती है, हमारे खाने में पहुंचती है, हमारे बिस्तर पे पहुंचती है, उसके बाद ही हमारे अंदर बीमारियां आनी शुरू होती हैं और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं खुले में शौच जाने के। हाँ, अब खुले में शौच जब जाएंगे तो किस किस प्रकार की समस्या आती हैं वो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जो शौच जाता है, तो क्या होता है जब हम शौच जाते हैं, पहली समस्या तो हम ये बता दें आपको कि लोग शौच जाना क्यों सोचते हैं बाहर। सारी बातें बाद में, पहले ये बता दें। उनको ये लगता है सबसे अच्छा खुले में शौच करना। भाई हम एक जगह गए, वहाँ पे चाचा से पूछा, चाचा आप ये छोटा सा बना हुआ है इसमें जाओ, सबसे अच्छा होगा। तो चाचा क्या बोलते हैं, बिटिया तुमका का पता है टट्टी हमार साफ न हो, पेट साफ नहीं होता, पेट न साफ हो, टट्टी निकलबे न करत, हमरे पेट टट्टी भरी रात। तो और एक चाची से पूछे तो चाची क्या बोल रही है, बिटिया तुमका का पता, हमार सहेली आवत या भिया करब तो सहेली से न मिल पाब, मोहल्ला की बात कैसे पता चली, गांव की बात कैसे पता चली, तो एक साथ दुई काम। अब उससे उनको ये नहीं पता कि खुले में शौच जाने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। हम जब शौचालय के लिए जाते हैं तो एक चक्र बन जाता है, उस चक्र को हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम रात्रि में हम खाना खाए, पेट साफ हुआ, शाम सुबह हम लोग निकल रहे हैं पेट साफ करने के लिए और बैठ गए, अब हमने टट्टी शौच कर दिया, अब क्या होगा, उस शौच से मक्खियां बैठेंगी। फिर क्या होगा, कभी कभी बच्चे का पैर पड़ गया, और गाय हमारे घर में है, भैंस हमारे घर में है, बकरियां हमारे घर में है, तो क्या होगा, उनके माध्यम से कहाँ जा रहा है, धीरे 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 पर्यावरण में कहीं न कहीं वो हमारे घर तक पहुंच रहा है। अब घर तक जब वो पहुंचेगा तो क्या होगा, कैसे पहुंचता है, पैरों के माध्यम से और हाथों के माध्यम से। फिर क्या होगा, अब पहुंच गया हमारे घरों में, अब वो समस्या एक बन गई। अब किस प्रकार की समस्या बनेगी, थोड़ा सा बताएंगे। समस्या बनेगी, अब हमारे किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी और गंदगी रहती है, तब उससे मुझे हम खाने में मक्खी के माध्यम से, पैरों के माध्यम से जैसे भी गया, अब क्या होगा, मुझे डायरिया, बच्चों में डायरिया बहुत ज्यादा होता है, डायरिया से बहुत ज्यादा बच्चों की मृत्यु भी होती है। डायरिया एक ऐसी बीमारी है, हाँ, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि बच्चे को टट्टी पड़ रही थी और वो खत्म हो गया, महामारी। मतलब पता समझ में नहीं आता, कहेंगे टट्टी पड़ रही थी और बस बच्चे को डायरिया हुआ, पानी की कमी हुई। तो ये सब जो डायरिया भी एक ऐसी बीमारी जो गंदगी से ही होती है, और जैसे महामारी जैसी बीमारियां आती हैं, साथ में एक साथ डायरिया महामारी, आप कह सकते हैं डायरिया को महामारी गांव में आ जाती है। कई बार बहुत पहले हम लोगों ने सुना होगा ना कि एक साथ लगातार टट्टी पड़ी और लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चे खत्म हो गए। और क्या होता है, इसके साथ टट्टियों पे मक्खियां बैठती हैं। जब मक्खियां बैठेंगी तो क्या होगा, अब हमें उनका पैर तो दिखता नहीं है एकदम, हम देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेगा कि उनके पैर में टट्टी लगी है, पर वो हमारे खाने में, हमारे पानी में, हमारे सब्जी रोटी दाल चावल जो भी हमारा भोजन, उन सब पे क्या होता है, बैठ ही जाती है। थाली में परोसा खाना और वो बैठ गई, हमने तो उनको देखा नहीं, हमने उनको
ऐसे करके हटा दिया। पर क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस टट्टी से, उस शौच से आके बैठी हैं और क्या हुआ, हमारे खाने पे बैठ गई। अब क्या हुआ, मान लो उसको, उसने शौच किया था जिस भी व्यक्ति ने, उसको कोई बीमारी थी, कोई ऐसी संक्रमण बीमारी जो नहीं हमें एक दूसरे से, अब देखिए इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, एक दूसरे से ही फैल रहा था, उसी टाइप की कोई उसको बीमारी थी और वो उस मक्खी के माध्यम से हमारे भोजन में, और हमारे क्या किया, उसको खा लिया। अब खा लिया तो क्या होगा, उसको हमें वो बीमारी धीरे धीरे या कोई दूसरी ही बीमारी बन गई। अब बीमारी बनेगी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई प्रकार की समस्या हमारे पास आ जाएंगी, पैसे भी खर्च होंगे, ये हम मतलब ये कह सकते हैं खुले में शौच एक बहुत हानिकारक चीज है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्या हो सकता है, जैसे खुले में शौच करने से जो अभी ज्योति ने बताया कि बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा। और एक जैसे कि जो बहुएं हैं या लड़कियां हैं, जो औरतें हमारे घर की हैं, अब खुले में शौच जाते हैं तो खुद को भी शर्म लगती है, उनकी मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है, और दूसरे अंधेरे में जाने के लिए मजबूर होती है। भाई उजाले में जाएंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहाँ मतलब जाएंगे, ससुर है, ससुर है, हर जगह तो बैठ नहीं सकती खुले में। तो अब क्या, वो अंधेरे में जाने के लिए मजबूर हो जाती है कि 4 बजे उठ के मुझे जाना है। अब 4 बजे उठ के जाएंगे, अंधेरे में सांप है, बिच्छू है, कोई कीड़ा है, कुछ काट भी लिया। बहुत सारे लोग कैसे कहें गए थे सुबह, पता नहीं क्या काट लिया। हाँ, पेपर में भी आता है कि शौच के लिए गई और उनको किसी कीड़े ने काट लिया और मृत्यु हो गई, है ना। जो लोकल पेपर होता है उसमें भी ये आता रहता है। और लोग सोचते हैं कि शौचालय बनवाएंगे तो पैसा खर्च होगा, मगर उससे कहीं ज्यादा पैसा हम बाकी चीजों में खर्च कर देते हैं। भाई बीमारी आएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो टॉयलेट तो 20,000 25,000 में अच्छा बन जाएगा। हाँ। पर जब बीमारी आ जाती, डॉक्टर के यहाँ लाखों रुपए लग जाता है और इंसान की हालत भी खराब हो जाती है, कमजोर हो जाता है। कई बार तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये सब हमें नुकसान भी होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि खुले में शौच ना जाएं। जैसे हम 4 कमरे बनवा सकते हैं, तो क्या एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते? बनवा सकते हैं आराम से। अगर हम 4 कमरे या 2 कमरे में हम उतना खर्च कर रहे हैं तो हम 20-25 हजार का टॉयलेट बनवा सकते। पर लोग ऐसा सोचते हैं कि टॉयलेट बनवाएंगे, हमारा पैसा खर्च होगा। आपका पैसा तो खर्च होगा, पर जो बीमारियों से बच रहे हो और डॉक्टर के यहाँ से पैसा बच रहा है, उसके 4 गुना ज्यादा पैसा आप डॉक्टर को दे आओगे। और इंसान की जो हालत, कहीं पीलिया हो गई इसी वजह से, तो लीवर दिक्कत हो गई, तो जिंदगी भर का बीमारी हो गई कि हमेशा हल्का ही खाना खाना, दाल पीना, वो ढंग से खा भी नहीं सकता है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। ये कहा गया है कि विश्व में 59% लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, जब हम लोग शौचालय के लिए बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं सरकार का पैसा हमें नहीं मिला। आपको क्या सरकार पैसा देगी तभी आप बनाओगे? आप खुद से प्रेरित हो। घर में आपकी बहू है, घर में हमारे बेटी हैं, तो हमें प्रेरित होना है, ना कि किसी और को प्रेरित होना है। अब इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमें बाहर नहीं जाना है। जब एक व्यक्ति स्टार्ट करेगा ना, कभी कभी हम लोग बात करते थे वो तो जाते हैं, हम कहे न जाए गाँव में खेते में, वही अपने यहाँ जा रहे हैं, हम कहे न जाए। भाई कभी कभी ऐसा होता है जब शुरुआत किसी एक से करनी पड़ेगी, फिर सभी लोग करेंगे। अच्छे काम के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और हमेशा देखा गया है कि कोई भी कठिन काम बड़ी परिश्रम से मिलता है, और जब परिश्रम से कोई चीज मिले तो उसको जरूर करना चाहिए, और जो उससे संतुष्टि मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप सब ये जो खुले में शौच जाने वाला है ना, उसको बंद करिए और घर में शौचालय बनवाइए। अपनी बहू बेटी, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको इज्जत दीजिए कि वो अपने घर में बचाइए, शौचालय बनाए और बीमारियों से बचें। घर बनवाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बस शौचालय के लिए भी थोड़ा सा खर्च करिए। किसी के भरोसे मत रहिए कि सरकार कोई दे। सरकार तो बहुत कर रही है, अब आपको करना है। सरकार तो बहुत कर रही है, पर अब आपको करना है कि आप क्या हो, खुद से जागरूक हो। ठीक है, जिसको जो करना है वो करेगा, हमें जो करना है हम करेंगे, इनको जो करना है ये करेंगी। और अब आपको करना है कि आप अपने घर में शौचालय बनवाएं और स्वस्थ रहें सब लोग। ठीक है, और फिर मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, हम दोनों ही आपसे कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे निवेदन है, करिए मुझे।
कमेंट करिए, प्रोत्साहन शेयर मिले। करिए और अपने लोगों से कहिए हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। जल्दी से फिर मिलेंगे हम लोग।